कुछ नाम सिर्फ लिखे नहीं जाते, समय खुद उन्हें पत्थर पर उकेर देता है। जब पर्दे पर एक लंबा, शांत और आग से भरा आदमी उतरा तो दुनिया समझ गई, हीरो सिर्फ मुस्कुराकर नहीं बनता, कभी कभी आंखों में तूफान लेकर भी इतिहास लिखा जाता है। आज बात उस शख्स की है जिसने गुस्से को इज्जत दी, दर्द को ताकत और चुप्पी को व्यक्तित्व। वो जो सिर्फ अभिनेता नहीं, हर युग का सबसे बड़ा किरदार है, अमिताभ बच्चन। अगर भारतीय सिनेमा एक भव्य मंदिर है तो उसके गर्भगृह में दीपक बनकर जलते हैं अमिताभ बच्चन। उनकी आवाज बिजली की तरह गिरती है, उनका अंदाज तलवार की धार जैसा तेज और दिलों में उनकी मौजूदगी इतनी गहरी कि समय भी झुककर सलाम करता है। हिंदी फिल्मों में कई हीरो आए और गए, लेकिन अमिताभ ने दो नामों को ऐसा अमर किया कि वह सिर्फ किरदार नहीं बल्कि दास्तान बन गए। विजय, जब उन्होंने यह नाम अपनाया तो स्क्रीन पर सिर्फ चरित्र नहीं चलता था विद्रोह, दर्द, आग और वो ठंडा सन्नाटा जो एक चोट खाए इंसान के अंदर होता है। विजय नाम उनके लिए सिर्फ नाम नहीं, हथियार था, और उन्होंने इसे हर बार अलग अंदाज में चमकाया। अमित, यह नाम जैसे उनकी असली आत्मा का साया, शालीनता, रोमांस, गहरी सोच और वो नरम मुस्कान जो दिल में जगह बना ले, मजबूत भी, नर्म भी और दिल को छूने वाला भी। अब बात उन फिल्मों की जिनके बिना बॉलीवुड वैसा नहीं लगता। 7 फिल्में जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। 1. जंजीर, यह वो धमाका था जिसने बॉलीवुड की हीरो की परिभाषा बदल दी। 2. शोले, दोस्ती, बदला और इतिहास बनाने वाली जादुई कहानी। 3. दीवार, भाई, मां, समाज और किस्मत के खिलाफ अकेला आदमी, और वो लाइन जो अब भी दिल दहला देती है। 4. चुपके चुपके, दिखाती है कि महानायक हल्की मुस्कान से भी दिल चुरा सकता है। 5. ब्लैक, एक कलाकार की आंखें आंसू से भर जाती हैं, चाहे तीसरी बार भी देखें। 6. अग्निपथ, गुस्से में लिपटी चीख, सम्मान में छुपा दर्द और विजय दीनानाथ चौहान का अमरनाद। 7. पिंक, उम्र बीत चुकी थी पर असर पहले जैसा, समाज को आईना दिखाने वाली आवाज। इन फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास बसता है। इन्हें देखना सिनेमा नहीं, भक्ति जैसा लगता है, और तभी समझ आता है कि क्यों अमिताभ बच्चन को लोग सिर्फ अभिनेता नहीं, युग कहते हैं। तो ये थे वो पल, वो किरदार और वो फिल्में जिन्होंने सिर्फ सिनेमा नहीं, हमारी यादों का डीएनए बदल दिया। एक बात समझनी चाहिए, स्टार पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे लोग समय को खुद बनाते हैं। ये जो आपने रिपोर्ट लिखी उसकी कॉपी है, जो इंसिडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट यहाँ डायरी की गई। ये अगर आपने ये करिश्मा अभी तक महसूस नहीं किया तो आज ही देखिए, क्योंकि जब तक आपने अमिताभ बच्चन को पर्दे पर जीते हुए नहीं देखा, आपने हिंदी सिनेमा को पूरी तरह जिया ही नहीं। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो साथ बने रहें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, सिनेमा चलता रहेगा, दास्तानें जारी रहेंगी। फिल्में बदल जाती हैं, लेकिन कुछ चेहरे अमर रहते हैं। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में।